बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आसिफ खान और आपसे एक बात आज शेयर करूंगा कि मैं परसों अपने दोस्त के साथ बैठा था। ज़ीशान सिद्दीकी बड़े यंग रिपोर्टर हैं, अभी वर्ल्ड कप भी करके आए। वो वेस्ट इंडीज़ में हुआ जिसका फ़ाइनल बारबाडोस में हुआ और वो अमेरिका में शुरू हुआ था। तो ज़ीशान मेरे साथ बैठे थे और ज़ीशान ने कहा कि आसिफ भाई, और आप एक सीरीज़ बनाएँ जिसमें मैच फिक्सिंग के जो केसेस हुए हैं, स्पॉट फिक्सिंग के जो केसेस हुए हैं, जो सज़ाएँ हुई हैं, जो केसेस की डिटेल्स आपके पास हैं, वो आप आवाम से शेयर करें। तो मैंने ज़ीशान का मशवरा माना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं सोचा आज से आपके लिए एक सीरीज़ बनाता हूँ, उसमें सब कुछ होगा। इसमें जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें सलीम मलिक साहब लाइव बैन हुए, अताउर रहमान साहब बैन हुए, पाकिस्तान के मुतअद्दिद प्लेयर्स पर जुर्माने लगे, फिर अज़हरुद्दीन का बैन होना, फिर एनसी क्रोनिये ने ये तहलका मचाया था 2000 में कि मैंने मैच फिक्सिंग की है। उसके बाद फिर आमिर आसिफ सलमान बट का स्पॉट फिक्सिंग केस, फिर ये 2017 में पीएसएल का केस। ये तो पाकिस्तान के केस में आपको बता रहा हूँ। दुनिया भर के खिलाड़ी इस बब्बा में फंस चुके हैं। वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हों, वो श्रीलंका के खिलाड़ी हों, वो यूएई के खिलाड़ी हों, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हों, वो इंडिया के खिलाड़ी हों, वो यू नेम इट। ये इतना बड़ा मैनेस है कि इसने तमाम ही ममालिक को अपनी घेर में ले रखा है। तो आज से शुरू करता हूँ। एपिसोड 1 है ये, जो कि शुरू होगी बल्कि पहला केस तो आया था 1995 में, और जो लेटेस्ट केस आया ना, लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, यकीन करें वो इसी साल आया है 2025 में। तो उल्टा हम शुरू करते हैं और फिर मैं आपको 2-2, 3-3 साल की एक साथ रुदात बताता रहूँगा। तो आखिरी जो केस आया 2025 का, वो बांग्लादेश की विमेन क्रिकेटर हैं शोले अख्तर। उनको बैन किया, और क्यों बैन किया उनको वो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन शोले अख्तर स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में बैन होने वाली पहली खातून क्रिकेटर हैं। तो शोले अख्तर को ये एजाज़ हासिल है। अब क्या शोले अख्तर साहिबा ने किया था वो मैं आपको बताता हूँ। वो सूरत हाल ऐसी है कि आईसीसी ने उनको बैन किया फॉर 5 ईयर्स। करप्शन चार्जेस अख्तर के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। ये ऑफ स्पिनर थी बांग्लादेश की, और जो आखिरी बार बांग्लादेश के लिए 2022 में खेली हैं, और ये पहली इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर हैं जो बैन हुई करप्शन चार्जेस पर। चार्जेस क्या थे उनके पास? वो अप्रोच उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर को की थी 2023 के विमेन वर्ल्ड कप के दौरान, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। अख्तर, जिनकी उम्र 36 साल है, वो बांग्लादेश की विमेन स्क्वाड का हिस्सा थी जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें खेली हैं। तो ACU, एंटी करप्शन यूनिट ऑफ द ICC ने उनकी कन्वर्सेशन पकड़ी, जो उन्होंने फेसबुक मैसेंजर पे की थी 14 फरवरी 2023 को। और वो दिन था जब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। उन्होंने ऑफ़र कितनी लगाई ये बताता हूँ। वो है 2 मिलियन बांग्लादेशी टका, जो कि बनता है US डॉलर में 16,400 अप्रॉक्सीमेट। तो ये उन्होंने पैसे देने की ऑफ़र की थी कि आप हिट विकेट हो जाएं। तो उनकी कन्वर्सेशन पकड़ी गई एंड शी वॉज नैप्ड इवेंचुअली। तो वो पहली खातून खिलाड़ी बनी और उनका जो केस आया वो 2025 में आया। इसके बाद फिर 2024 में चलते हैं, 24 का रुख करते हैं। 24 में केस क्या आया था वो मैं आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं सोट सोबे, उनके साथ 2 और उनके ऑफिशियल्स थे और एक खिलाड़ी थे। उनको अरेस्ट किया गया और उन पर 5 चार्जेस लगे करप्शन के, और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई और दे हैव बीन चार्ज्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। जो एक्ट क्या है? प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग ऑफ करप्शन एक्टिविटीज़ एक्ट 2004। ये साउथ अफ्रीका का एक्ट है। साउथ अफ्रीका में इस तरह से मामला को डील किया जाता है। तो उनको भी ये मामला हुआ। और उन्होंने क्या किया था? स्पोर्टिंग इवेंट में उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट की थी, और उन्होंने और लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस किया था। बहुत सारी बातें। तो ये इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन बहरहाल केस तो है। तो मेरे पास बड़े छोटे तमाम केसेस की डिटेल मैं आपको दूंगा। अब आ जाइए अगस्त 2024 में। अशर जैदी बैटिंग कोच ऑफ पुणे डेविल्स टीम और डेविल्स के को ओनर पराग सांघवी एंड कृष्ण कुमार चौधरी हैव बीन सर्व्ड बैन आफ्टर एडमिटिंग करप्ट एक्टिविटीज इन द 221 अबू धाबी T10 लीग। ICC ने ये कहा। तो इन पे भी बैन लगा, उन पर भी पाबंदी लगी और इन पर कुछ जुर्माना हुआ। उसके बाद अगस्त 2024 में अफगानिस्तान के एहसानुल्लाह जन्नत बैन हुए 5 साल के लिए फॉर इन्वॉल्वमेंट इन करप्ट एक्टिविटीज़। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। और जन्नत जो गिल्टी फाइंड हुए वो 2.1.1 ऑफ द ICC एंटी करप्शन कोड विच इन्वॉल्व्स इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस
और एफर्ट टू फिक्स द रिजल्ट, प्रोग्रेस, कंडक्ट और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ अ मैच। तो ये एसीबी की स्टेटमेंट है। ये जन्नत बैन हुए थे, एहसानुल्लाह जन्नत, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अब मई 24 का केस देख लेते हैं। मई 24 के केस में बाइडन कार्स हैं और वो 3 महीने की उनके ऊपर बैन लगा, तो वो कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। वो इतना मामूली केस है, इतना बड़ा केस नहीं है, लेकिन ये केस हुआ। और 24 के 1-2 केसेस और हैं, वो करने के बाद मैं चाहूँगा कि आपसे ब्रेक लूँ और फिर हम करते हैं 24 का एक और केस करते हैं। वो है रिजवान जावेद साहब का केस है, फरवरी 2024 में आया। यूके बेस्ड क्लब क्रिकेटर हैं और इनको 17 साल और 6 महीने की सज़ा हुई है, 17.5 ईयर्स। ये बड़ी सज़ा तो नहीं है, इससे ज़्यादा सज़ा हो चुकी है, लेकिन ये सेकंड नंबर पर तवील तरीन सज़ा है। तो इन्होंने किया भी बहुत कुछ होगा ना। और ये कहा यह जाता है कि आफ्टर ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ 5 डिफरेंट ब्रीचेस of the Emirates Cricket Board Anti-Corruption Code, Javed was among 8 players and officials originally charged by the ICC in September 2023 over allegations of corruption at the 2021 Abu Dhabi T10 League. जावेद के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ना जनाब, वो लगे हैं 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.4.4, 2.4.6। तो ये सारे रिलेटेड टू करप्शन है, या फेलियर टू रिपोर्ट है, या ऑफर टू मेक अ करप्ट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन अ क्रिकेट गेम। तो ये सारी बात है। अब ये 24 का हाथा हमने कर लिया। अब 23 की बात जो है ना अगले एपिसोड में करूँगा। और ये एपिसोड मेरे पास है सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स, तो इसमें मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर रोज़ मैं एक एपिसोड अपलोड करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता हम उन बड़े गेम्स की तरफ भी जाएंगे जो 90s में हुए। 90s एंड 2000s बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है इस हवाले से। तो खैर मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ मुलाकात में करूंगा दोबारा और फिर आपको बताऊंगा 23 में क्या हुआ था। 23 में भी केसेस हुए थे, वो सारे आपके सामने रखूंगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे आप बताते रहिए कि किस तरह की चीज़ आप देखना चाहते हैं।